रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइट डेट्स में ना। मैं ही हूँ नैना और ये मेरा सेटअप लग चुका है। और तो आज का व्लॉग है Q&A। चलिए शुरू करते हैं। Q&A क्वेश्चन। भाई आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे ना कि मेरा इनबॉक्स ही खाली रह गया। मेरा भी 106 सब्सक्राइबर है ओनली यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि आप लोग कमेंट्स तो अभी नहीं करोगे क्योंकि कम सब्सक्राइबर ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना देती हूँ एक Q&A ब्लॉग, जिसमें आपके मन के क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगी और क्वेश्चन भी मैं ही पूछूँगी, पर अपने आप से नहीं। मेरे पास क्वेश्चन है जो मेरे इंस्टाग्राम से आए थे। मैं इंस्टाग्राम भी है मेरा, मैंने इसमें लिंक डाली हुई है, आप देख लेना। और तो मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं बहुत टाइम से उस पर थी, यूट्यूब पर तो अभी न्यू हूँ मैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आते रहते हैं। तो आज उनका मैं समाधान करने वाली हूँ, क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो क्या गर्मी है, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। सबसे बिग रिवील, सबसे ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन एक होता है, जो है ये। समझ तो गए होंगे आप लोग, वही ये क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं, आप लोगों के मन में भी आया होगा नहीं। तो चलो आज इसका समाधान निकाल ही देती हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। मैं 10 बार बोलती हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पर आप कर लेती हूँ। तो मैं निकालती हूँ क्वेश्चन। ये मेरे पापा कौन टूटता हुआ, और मैं इसी में से क्वेश्चन निकालूंगी। चलो निकालते हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, तो यही ले लेते हैं। सी से स्टार्ट करती हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपको कमेंट्स करने, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बोलना हो, कमेंट प्लीज़। मैं उसका व्लॉग बनाया करूँगी और कमेंट भी पिन करूँगी, इंस्टा पे हो या यूट्यूब पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आपका सामने का दांत कैसे टूटा था? क्या बचपन में कोई कांड किया था या किसी से लड़ाई? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बचपन में कोई काम नहीं किया था, झूठ बोल रहा है। और ना मेरी किसी से लड़ाई हुई थी। मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ ना, लड़ाई तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, मैं उसे कुछ बोल नहीं सकती। और ये मेरे घर की बात होती है, जैसे मेरी फैमिली में, जैसे मेरे भाई बहन होते तो मैं ज़रूर तोड़ देती, अगर मेरा नहीं फिर उनका टूटता, पर ये ऐसा नहीं था। ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो मैं बताती हूँ। फोन में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो गया, तो मैं बताती हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है, अभी मैं बताऊँगा। तो अभी आज से कितने साल पुराना, बहुत साल पुराना, जब मैं 8th क्लास में थी तब की बात है। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, तब का ये है। तो क्या हुआ है, मेरे पास मेरे साथ मेरी बुआ की लड़की आ रखी थी। मेरी एक बड़ी बुआ है, उनकी लड़की आई हुई थी, उनकी एक ही लड़की है, ओनली एक ही लड़की है। तो वो आई थी, तो क्या हुआ, तो मुझे ना कपल डांस करने को बोला था। डब्बा टीवी थी ना, मेरे घर पे डब्बा टीवी थी, और उसमें बहुत तेज़ साउंड आ रहा था, ऐसे कुछ भी गाना बजाओ, कुछ भी करना, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। तो उससे स्टार्ट किया, उसमें गाना बज रहा था बहुत अच्छा। तो मेरे को मन हुआ कि आज कपल सॉन्ग पे डांस करेंगे हम लोग। तो मम्मी ना किचन में खाना बना रही थी और मैं बैठी हुई थी बाहर, है ना, रूम में। तो मस्त डांस चल रहा था। तो नीचे मैट होती है ना, हमारे चिकनी वाली मैट वो होती है, वो नीचे थी पहले, ये टाइल्स वगैरह नहीं थी ऐसे। तो वो बहुत पुराना घर था और ऐसे ऊंचा नीचे पत्थर पे ऐसा बिछा हुआ था। तो उसी सुबह, तो मैं बताती हूँ कैसे हुआ। जब हम लोग कपल डांस शुरू करते हैं, मस्त सा सॉन्ग आता है ना, वो रखा हुआ था ऐसे में। और फिर मैं वहाँ पर जाती हूँ, डांस करते करते ऐसे से डांस कर रही थी मस्त सा। और फिर मैं एकदम से मेरा पैर उसी ऊंचे पत्थर पे हटता और मैं टेढ़ी हुआ था। और मैं तभी वाली स्टेप आती है, इसमें ऐसी लड़की लेटी हुई होती है ना, वो स्टेप आती है। तो वो ना आती है और मेरे हाथ पे जोर से गिरती है, और मेरा हाथ ऐसे मैं लिटरली पकड़े हुए हैं उसको। मैं क्या करूँ, मैं ये भी नहीं सोच सकती कि उसको ऐसे हाथ हटा, अगर मैं हाथ हटा देती तो मेरे को चोट नहीं लगती, पर उसको लगती बहुत है, क्योंकि उस पर लोहे का था, उस पर गिर जाते। पर मैंने हाथ नहीं हटाया, डर के चरण, जैसे मुझे लगा मेरी पिटाई वगैरह हो जाएगी। कभी पीटा नहीं है मेरे घर वालों ने, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी हाथ तक नहीं उठाया, बट डर था कहीं वो गिर गई और मैं गई। तो फिर मैंने क्या किया ना, तो मैं ऐसे लेकर ऐसे पकड़े हुए थे। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो हाथ हटा दूँ उसको, वो गिरती, अगर मैं अपने उसको उठा के अपना हाथ हटाती ऊपर का, क्योंकि नीचे नहीं आता, बहुत आराम से उठती और मैं ऊपर का हटाती, तो फिर मेरे को टूटता। तो मैंने डर के चक्कर में उससे बोला टूट जा, और मैं हाथ हटा दी थी, कोई नहीं था, और उन्होंने आवाज़ भी नहीं दी डर कि क्या ही लगेगी थोड़ी सी, बहुत ऐसा लगा, इतना नहीं मतलब इतना तेज एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट पता नहीं क्या हो गया ही मेरा। तो मैंने ना उसको हटाया और हाँ खुद गिर पड़ा है। तो उस पर मैं गिरी, और फिर वो टायर होता है ना, टायर में मेरा नहीं बोला, तो ये क्रैक उसी से आया। और ये बहुत लोगों को लगता है मेरा वो टूटा नहीं है, वो यानी अभी है उसमें। जब मैं 8th में आ चुकी थी, मतलब बड़ी थी, तो फिर उस एज में तो दूध के दांत होते नहीं हैं, तो टूट के फिर से आ जाएगा। तो अभी वो ऐसा ही है, वो आधा है उसमें। यही मेरी स्टोरी थी, बिग रिवील, यही मेरा रिवील था।
क्या मैंने सही किया दोस्तों बचा के, तो भाई मुझ में दया हो गई थी, मैंने बचा लिया। वैसे रियलिटी ये है कि मैंने उसे बचाया नहीं, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी मार ना पड़े, इसलिए मैंने ये सब किया। पर ठीक है, पर उसको नहीं लगता कि मैंने उसके लिए किया, पता नहीं क्यों। जैसा है ठीक है, और इसी के साथ मैंने नई शुरुआत की है। अब लोग मुझे चाहे ट्रोल करें चाहे आगे बढ़ाएं, उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं भाई। नई शुरुआत, सब लोग ऐसे बोलते हैं मत कर, ये क्या है, अच्छी नहीं लगती है, हटा, अच्छा नहीं लगता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो है सही है। अब यहाँ ये लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसलिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक रिवील था, जिसको ही पूछना है आप पूछना मत इसके बारे में, मैंने इंस्टाग्राम पर भी डालूंगी तो आप देख लेना, और यूट्यूब पर तो मैंने डाल ही रखा है। और ये भी जरूर बताना कि मैंने सही किया गलत किया, उसको नहीं लगता है कि मैंने क्या ही किया, गलत किया सही किया, उसके लिए अच्छा किया क्या बुरा किया, पर किया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रियल नेम क्या है और आप कहाँ से हो? ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अच्छा है, तो भाई मेरा रियल नेम है, अभी जो भी मेरा रियल नेम है मैं उसे रिवील नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं सोच रही हूँ कि मेरे मगर क्यों 1000 के अराउंड सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं रिवील करूँगी इसको कि मेरा रियल नेम क्या है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जैसे मेरे रिश्तेदार और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, और यूट्यूब पर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे नेबर्स, मेरे पड़ोसी वगैरह, और हाँ जानते होंगे मुझे। नाम रिवील होगा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं करूँगी अपना नाम रिवील। तो अभी तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब मैं करूँगी अपना नेम रिवील। मैं कहाँ रहती हूँ मैं ये बताने वाली थी। तो मैं रहती हूँ, वैसे मैं हूँ चंबल से, और चंबल से मैं कहाँ हूँ सभी का क्वेश्चन ये भी होगा। मध्य प्रदेश, मैं MP से हूँ, चंबल से। और जहाँ पर मैं रहती हूँ एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मऊ, जैसे हमारे यहाँ पे तो मऊ बोलते हैं, मऊ में रहती हूँ, ये वाला मऊ नहीं, तो मैं मऊ में, तो मैं रहती हूँ मऊ नहीं, तू समझा नहीं। मेरे टाउन का नाम मऊ है, और हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मऊ बोलते हैं और लोगों को भी मऊ पता है, तो मैं वहाँ पर रहती हूँ। मऊ बोलती है, क्या बोलते हैं, मऊ से रहती हूँ। यहाँ पर ना डॉक्टर हनुमान का मंदिर है, उससे ज़्यादा फेमस हो गया अभी ये, पहले ये ज़्यादा नहीं था। और डॉक्टर हनुमान का जो मंदिर है उसको जानते हैं सब लोग डंडरुआ धाम, तो मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग लेके होंगे। हाँ, ये कर लो पहले। आपकी एग्जैक्ट एज क्या है और आप अभी क्या करती हो, पढ़ाई या कोई जॉब? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरी एग्जैक्ट एज है 20। मैं लगती नहीं हूँ, मैं बूढ़ी हूँ। मेरी हाइट काफ़ी छोटी है और इसका रीज़न मुझे नहीं लगता है, बट सभी को लगता है। मेरी मम्मा को, मेरी मम्मी माता जी को, उनको लगता है। मेरी दादी है ना, तो उनकी हाइट छोटी थी, तो उनके से हो गया मेरा। तो हमारी दादी की छोटी थी तो हम लोगों को भी छोटी है। हम तीनों भाई नहीं, हम तीनों बहनों की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा नहीं बट ठीक है, आपने तो देखा होगा। तो हम लोग, मेरी एग्जैक्ट एज है 20, और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, अभी हुआ है मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट मंथ मैंने फाइनल एग्ज़ाम हो गए मेरे। लास्ट सेमेस्टर था, 3rd ईयर, मैं तो मेरे में ईयर चलते हैं, ये सेमेस्टर नहीं चलता। तो 3rd ईयर था मेरा, कंप्लीट हो गया। अब बस रहना बाकी है रिज़ल्ट। अब मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, जो आएगा नेक्स्ट मंथ आएगा, तो मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी जब मेरा आएगा। और अभी मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं नेक्स्ट कॉलेज, अभी मैं कॉलेज चूज़ करी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ आगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझसे नौकरी वोकरी की तैयारी प्रिपरेशन तो होती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अभी मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ तो आइडिया आए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, और रिजल्ट का मैं फुल व्लॉग जरूर डालूँगी, आप वो भी देखना कैसा आता है। तो यही है मेरा पढ़ाई, और मैं यही करती हूँ। नेक्स्ट, और मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर अभी मैं वीडियो व्लॉग वगैरह बनाती हूँ घर पे, एंड इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, रील्स वगैरह बना लेती हूँ। और कुछ मेरा और कोई जॉब नहीं है। और एक काम जरूर है छोटा सा, जो हर कोई गरीब करता है, चाहे खुद पढ़े या ना पढ़े, पर ये काम जरूर करता है, वो है मेरा ट्यूशन। मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, जो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसका भी मैं दिखाऊंगी, कभी बनाऊंगी व्लॉग तो मैं दिखाऊंगी। मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, जो अपनी माता पिता की कमाई नहीं खा रही हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, नहीं दिखा रही हूँ, बस माता पिता की कमाई खा रही हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, कपड़े बस जरूर अपने मन के पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं कमा लेती हूँ ना थोड़ा बहुत, तो उससे कपड़े ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है? ये सारे इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है, कोई मेरा स्क्रिप्ट नहीं है। डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, मम्मी से या किसी और से?
तो भाई घर में मुझे सबसे ज़्यादा डर किसी से नहीं लगता। मुझे डर किसी से नहीं लगता, ना मम्मी से ना पापा से। बचपन में जरूर लगता था, मम्मी से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि नहीं मारे नहीं मेरे को, पिटाई वगैरह हो जाती थी क्योंकि मैं शैतानी थी थोड़ी, तो बचपन में डर लगता था। अब किसी से नहीं लगता। बट बताऊँ मैं तो मेरे एक चाचा श्री हैं, उनसे थोड़ा डर लगता है। बस मैं ऐसे उनके सामने नहीं जाती हूँ। और अगर जैसे मैं गुस्से में हूँ, घर में ऐसे लड़ाई वगैरह कलेश वगैरह हो गया तो मैं गुस्से में हूँ, वैसे मैं गुस्से में खड़ी हुई हूँ और वो भी गुस्से में, वो भी मुझसे कुछ गुस्से में बोलना चाहते हैं, तो हम दोनों ही किसी से कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा डर है शायद, मुझे लगता है, ये मेरा वहम है यार। तो वो बोलते नहीं ऐसे, बोलते मुझे उससे बात ही नहीं करनी है कुछ भी, और ऐसा ही है। और घर में मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस हम ही लोगों का आपस में चलता रहता है। चाचा श्री को मुझसे डर लगता है शायद, और मुझे तो चाचा श्री से लगता है। पर मैं उनके सामने ऐसे मुझे कुछ बात कहनी हो तो मैं बोल देती हूँ, पर अभी तो नहीं बोलती थोड़ी। बचपन सच बताऊँ मेरे घर में सभी लोग डरते हैं चाचा श्री, सभी, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं डरता हो। वैसे डरने वाला नहीं कि सामने ना जाए, बस ऐसा कोई बात बोलनी हो, कोई काम हो या कुछ बात बोलनी हो तो उनसे बोलने में डर लगता है। वो क्या रिएक्शन देंगे, बोलेंगे मुझे नहीं करना या कुछ भी, वो हाँ भी बोले कितना अच्छे से बोलना, बच्चा डर ही जाता है। वैसे मैं उन छोटे में, मैं उनसे जब मैं छोटी थी तब मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती थी। उन्हीं के साथ खेला है मैंने, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत। पर अब थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ की वजह से थोड़ा बहुत, पर अभी भी बात कर लेती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, तो अभी भी हमारी बात हो जाती है कभी कभी। जैसे कुछ काम वगैरह होता है, अब नहीं होता क्योंकि सभी लोग अपना लग गए, वो अपना करते हैं, ग्वालियर वगैरह चले जाते हैं, वहाँ पर उनका फ्लैट वगैरह वहाँ पर रहते हैं। तभी यहाँ पर नीचे उनकी दुकान है हमारे घर के नीचे, तो वहाँ पर रहते हैं, सारा दिन काम में बिजी। और मैं अपना अगर पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ तो वो, और नहीं तो मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊँ, ये सब चलता रहता है। तो अब ज़्यादा बात नहीं, कोई तारीख मिलती जा रही है जज साहब, पर हाले तक इंसाफ नहीं मिला। बाय बाय।